नमस्कार। जय हिंद। कक्षा 10वीं की राजनीतिक विज्ञान अध्याय 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का अध्ययन करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। पहला क्वेश्चन, बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम में सबसे अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो बेल्जियम में सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा डच है, जो ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन, बेल्जियम में लगभग कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 59%। बेल्जियम में लगभग कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं? तो 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बेल्जियम में जर्मन भाषा बोलने वाले का प्रतिशत लगभग कितना है? तो यह मात्र 1% है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में किस भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया गया? तो सिंहली भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया गया, ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका में किस समुदाय के साथ भेदभाव हुआ? तो तमिल के साथ, ऑप्शन नंबर बी। सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र को मजबूत करना, ऑप्शन नंबर बी। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए क्यों आवश्यक है? तो यह सभी वर्गों को भागीदारी देने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। बेल्जियम ने अपने विवादों का समाधान किस माध्यम से किया? तो समझौता के माध्यम, ऑप्शन नंबर बी। सत्ता का क्षैतिज बंटवारा किनके बीच होता है? तो यह होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर बी। सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा किनके बीच होता है? तो यह होता है केंद्र और राज्य सरकार बीच, ऑप्शन नंबर एक। बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है यूरोप महादेश, ऑप्शन नंबर बी। सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण क्या है? तो यह है लोकतंत्र की भावना, ऑप्शन नंबर एक। सत्ता की साझेदारी का व्यवहारिक कारण क्या है? तो यह है संघर्ष कम करना, ऑप्शन नंबर एक। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो यह होती है जनता के पास, ऑप्शन नंबर सी। सत्ता की साझेदारी से क्या बढ़ता है? तो यह बढ़ता है राजनीतिक स्थिरता, ऑप्शन नंबर बी। समुदाय सरकार किस देश में है? यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट किस देश में है? तो यह है बेल्जियम में, ऑप्शन नंबर बी। बेल्जियम में समुदाय सरकार किस आधार पर बनी? तो यह बनी है भाषा के आधार पर, ऑप्शन नंबर एक। सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप संघवाद में दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊर्ध्वाधर बंटवारा। सत्ता की साझेदारी
से किसकी संभावना कम होती है? तो यह संभावना कम होती है किसका? तो ऑप्शन नंबर बी यानी संघर्ष की संभावना कम होती है। लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों आवश्यक है? यह सभी को प्रतिनिधित्व देने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए। बेल्जियम का मॉडल किसका उदाहरण है? सत्ता की साझेदारी का। ऑप्शन नंबर बी। श्रीलंका की समस्या का मुख्य कारण क्या है, क्या था? तो इसका मुख्य कारण है ए। ऑप्शन नंबर है सत्ता का उचित बंटवारा न होना। ऑप्शन नंबर ए में है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को बनाती है। तो क्या बनाती है? तो यह लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा किस व्यवस्था के अंतर्गत होता है? तो यह होता है संघवाद। ऑप्शन नंबर ए। सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप विभिन्न सामाजिक समूह के बीच होता है? तो यह होता है समुदायों के बीच होता है। ऑप्शन नंबर एक। बेल्जियम में ब्रुसेल्स किस कारण से विशेष है? तो यह है राजधानी होने के कारण। ब्रुसेल्स में भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग कितनी है? फ्रेंच भाषा की ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? तो यह है 80%। ऑप्शन नंबर सी। सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप राजनीतिक दलों से संबंधित है? तो यह संबंधित है गठबंधन सरकार से। ऑप्शन नंबर ए। सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप राजनीतिक दलों से संबंधित है? तो यह संबंधित है गठबंधन सरकार से। ऑप्शन नंबर ए। गठबंधन सरकार कब बनती है? तो इसका आंसर होगा ए। जब एक दल को पूर्ण बहुमत न मिलता है तब गठबंधन सरकार बनती है। लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन होता है? तो यह होता है जनता। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप दबाव समूह और आंदोलन से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है हित समूह की भागीदारी से। ऑप्शन नंबर ए। बेल्जियम ने अपनी समस्या का समाधान किसके माध्यम से किया? तो यह किया ऑप्शन नंबर एक समझौता और सत्ता की साझेदारी। श्रीलंका में गृह युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो यह था भाषा और जातीय विभेद। ऑप्शन नंबर ए। सत्ता की साझेदारी का विरोध कौन सी शासन व्यवस्था करती है? तो यह करती है तानाशाही सरकार। तानाशाही शासन व्यवस्था आपको सत्ता की साझेदारी क्या करता है? विरोध करता है। ऑप्शन नंबर बी। नहीं, ऑप्शन नंबर एक। भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है संघवाद पर। ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी किसे बढ़ावा देती है? तो यह बढ़ावा देती है राजनीतिक स्थिरता को। ऑप्शन नंबर एक। बेल्जियम में केंद्रीय सरकार में किस प्रकार का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया? तो यह किया गया डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की समान संख्या। अगला क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह सबसे बड़ा लाभ है आपको ऑप्शन नंबर ए सामाजिक सद्भाव। लोकतंत्र में निर्णय लेने की
प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, तो यह होनी चाहिए आपको सभी की भागीदारी वाली। ऑप्शन नंबर 1। समुदाय सरकार का कार्य किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है भाषा, संस्कृति और शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए। सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप संविधान द्वारा निर्धारित होता है, तो यह होता है संघीय शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो यह करती है सत्ता की साझेदारी पर। ऑप्शन नंबर ए। सत्ता की साझेदारी का नैतिक आधार क्या है, तो इसका नैतिक आधार है ऑप्शन नंबर 1 लोकतंत्र की भावना। भारत में गठबंधन सरकार का उदाहरण किस स्तर पर देखा जा सकता है, तो यह देखा जा सकता है केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर। ऑप्शन नंबर ए। सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है, तो यह माना जाता है सभी वर्गों की भागीदारी। लोकतंत्र में बहुमत का शासन किसके आधार का सम्मान करता है, तो यह सम्मान करता है ए अल्पसंख्यकों की। बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण किस विषय को समझाने के लिए दिया गया है, जो सत्ता की साझेदारी को समझाने के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1। सत्ता में साझेदारी का अंतिम उद्देश्य क्या है, इसका अंतिम उद्देश्य है ऑप्शन नंबर 1 लोकतंत्र को मजबूत करना और समाज शांति बनाए रखना। सत्ता की साझेदारी का मुख्य सिद्धांत क्या है, इसका मुख्य सिद्धांत है सभी को सत्ता में भागीदारी देना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण किसका संकेत है, तो यह संकेत है आपको ऑप्शन नंबर 1 तानाशाही प्रवृत्ति का। सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होता है, तो यह होता है ऑप्शन नंबर 1 क्षैतिज सत्ता बंटवारा। विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है, इसका प्रमुख कार्य है कानून बनाना। ऑप्शन नंबर 1। कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है, तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य है कानून लागू करना। कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है न्याय प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शक्ति पृथक्करण किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है शासन की साझेदारी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका होती है, तो लोकतंत्र में विपक्ष की सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना यही भूमिका होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों को शक्तियों किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो यह प्राप्त होती है संविधान के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। गठबंधन सरकार का आधार क्या होता है, तो कई राजनीतिक दलों का सहयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए। सत्ता की साझेदारी किस प्रकार के समाज में अधिक आवश्यक होती है, तो यह होती है विविधतापूर्ण समाज में। ऑप्शन नंबर 1। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों को अधिकार की रक्षा क्यों की जाती है, तो यह की जाती है समानता बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। बेल्जियम में समुदाय सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो यह होती है अपने समुदाय के लोगों के प्रति। ऑप्शन नंबर 1। श्रीलंका में तमिल समुदाय मुख्यतः कहाँ रहता था, तो यह रहता है उत्तर एवं पूर्वी भाग में। ऑप्शन नंबर 1।
सत्ता की साझेदारी किस मूल्य को बढ़ावा देती है? तो यह सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर एक। लोकतंत्र में जनता अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करती है? तो यह करती है चुनाव के माध्यम से। ऑप्शन नंबर एक। सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप राजनीतिक दलों के बीच होता है? तो यह होता है गठबंधन सरकार। ऑप्शन नंबर एक। भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण किस स्तर तक किया गया है? तो यह किया गया स्थानीय स्वशासन तक। ऑप्शन नंबर एक। पंचायत और नगर निकाय किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है सत्ता के विकेंद्रीकरण का। ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी होती है? तो यह होती है विचार विमर्श पर आधारित। ऑप्शन नंबर ए। सत्ता की साझेदारी से समाज में क्या बढ़ता है? तो यह बढ़ता है विश्वास और एकता। ऑप्शन नंबर एक। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का कौन सा गुण दर्शाता है? तो यह समावेशिता दर्शाता है। ऑप्शन नंबर एक। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर एक। सत्ता की साझेदारी का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो सभी वर्गों को समान और भागीदारी देना। ऑप्शन नंबर एक। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली अध्याय का मुख्य संदेश क्या होता है? क्या है? तो यह है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। ऑप्शन नंबर एक। सत्ता की साझेदारी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव। ऑप्शन नंबर एक। लोकतंत्र में निर्णय किसके हित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं? तो यह सभी नागरिकों के ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो जनता की भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन नंबर एक। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उद्देश्य क्या है? तो यह उद्देश्य स्थानीय स्तर पर शासन चलाना। ऑप्शन नंबर एक। पंचायत राज व्यवस्था किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है सत्ता के विकेंद्रीकरण का। ऑप्शन नंबर एक। सत्ता की साझेदारी से लोकतंत्र में क्या बढ़ता है? तो जवाबदेही बढ़ता है। ऑप्शन नंबर एक। बहुसंख्यकवाद का उदाहरण किस देश में दिया गया है? तो यह दिया गया है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर ए। समझौता और सहयोग का उदाहरण किस देश ने प्रस्तुत किया? तो यह किया बेल्जियम ने। ऑप्शन नंबर एक। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में किस भावना को बढ़ाती है? तो यह बढ़ाती है आपको विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देती है, बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए। और आप पूछें। लोकतंत्र में नागरिक की भागीदारी किस माध्यम से होती है? तो यह होती है चुनाव और जनमत के माध्यम से। अगला क्वेश्चन। सत्ता का विकेंद्रीकरण किस स्तर तक किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है स्थानीय निकायों तक। ऑप्शन नंबर एक। सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप लोकतंत्र का आधार है? तो यह आधार है सभी वर्गों की भागीदारी। ऑप्शन नंबर एक। लोकतंत्र में सत्ता का उपयोग किसके हित में होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए आपको जनता के हित में। ऑप्शन नंबर एक। सत्ता की साझेदारी किस प्रकार के शासन की विशेषता है? तो यह विशेषता है आपको लोकतांत्रिक शासन का। ऑप्शन नंबर एक। लोकतंत्र में मतभेद का समाधान किससे किया जाता है? तो यह किया जाता है संवाद और समझौता से। ऑप्शन नंबर एक। सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो सभी को समान अवसर देना। ऑप्शन नंबर एक।
बेल्जियम मॉडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो यह था आपसी समझौता, ऑप्शन नंबर ए। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो यह होती है जनता के प्रति, ऑप्शन नंबर एक। सत्ता की साझेदारी का कौन सा रूप राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है गठबंधन सरकार, ऑप्शन नंबर एक। सत्ता की साझेदारी से समाज में क्या बढ़ता है? तो सामाजिक सद्भाव, ऑप्शन नंबर एक। लोकतंत्र में सत्ता का सही उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है जन कल्याण के लिए, ऑप्शन नंबर एक। सत्ता की साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है लोकतंत्र की मजबूती, ऑप्शन नंबर ए। सत्ता की साझेदारी का संबंध किससे है? तो लोकतंत्र से है, ऑप्शन नंबर ए। सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली अध्याय का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सभी वर्गों को सत्ता में उचित भागीदारी मिलनी चाहिए, ऑप्शन नंबर एक। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र को बनाती है, तो यह मजबूत और अस्थायी बनाती है। हमने सब क्वेश्चन करा दिए जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण माने गए हैं। आप लोग इस वीडियो के लाइक और शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। ज्ञान भारती कोचिंग सेंटर ऑनलाइन क्लासेस हैं, या जीबीसीसी में भी लिख सकते हैं।